नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। 2025 भारत सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा। कल के उपरांत लखनऊ पधारे जेसीएम स्टाफ साइन के सचिव व ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्र ने नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि वेतन आयोग के गठन से लगभग 1 करोड़ सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कामरेड मिश्र ने बताया कि AIRFS संबंध में पिछले लगभग 1 वर्ष से भारत सरकार से इसकी मांग कर रही थी व अब इसके गठन की घोषणा से कर्मचारियों को नया फिटमेंट फार्मूला व भत्तों में वृद्धि होने की सुनिश्चित है। नया वेतन आयोग का लाभ सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। इंडिया रेलवे महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्र। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हुई से क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि वर्ष के प्रारंभ में ही जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी जो एक बहुत जिज्ञासा थी कि पे कमीशन नहीं बैठ रहा है और हमारी तनख्वाहों का क्या होगा 1 जनवरी 26 के बाद। तो मुझे इस बात को कहने में खुशी होती है कि सरकार ने अपने मंत्रिमंडल समिति में इस पर विचार किया और प्रधानमंत्री जी ने कल उसका अप्रूवल दे दिया उनकी मंत्रिमंडल समिति ने कि हमारे जो 50 लाख के करीब सिविलियन और वर्दीधारी कर्मचारी हैं और 60 लाख से ऊपर जो पेंशनर्स हैं उनको जो है वो इसका लाभ जो है वो मिलने का काम होगा। तो अब ये मान करके चलिए कि करीब 1 करोड़ लोगों के परिवार को इसका लाभ मिलेगा। देश में 4-5 करोड़ लोगों के परिवारों में लोगों में इस बात की खुशी है। हमने कल अश्विनी वैष्णव जी को मिल करके उनको बधाई भी दी, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद भेजा और कहा कि हमारा लोगों का ये काम आपने आसान कर दिया है, क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने निर्णय लिया था कि जनवरी माह में अगर पे कमीशन का अनाउंसमेंट नहीं होता है तो फरवरी माह में हम लोग संसद पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो सरकार ने इस बात को समझने का काम किया। हालांकि इस काम में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी का भी काफ़ी सहयोग है, फाइनेंस सेक्रेटरी का भी सहयोग है, हमारे DOPT सेक्रेटरी का भी काफ़ी सहयोग है, लेकिन अंतिम में फैसला तो प्रधानमंत्री के हाथ में ही था और उन्होंने फैसला लिया तो ये खुशी की बात है। अब सवाल ये उठता है कि इस पे कमीशन के बैठने से हमारे जो कर्मचारी है उनको क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो यह है कि उनकी तनख्वाहें जो अभी उनके बेसिक पे हैं वो बदलेंगे, उनका जो है वो DA बेसिक पे बदलने की वजह से महंगाई भत्ता बदलेगा, उनके तमाम जो अलाउंसेस हैं विशेष तौर पर हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं उन सारे अलाउंसेस में परिवर्तन होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज होगा, फिटमेंट फार्मूला बदलेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनसे सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी लाभ होगा आने वाले समय में। और ये जो लोगों को एक अभी इस पर एक नैरेटिव ये भी ड्रा करने की कोशिश की जाएगी कि इतना पैसा खर्चा होगा, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा तो इससे सरकार और देश की इकोनॉमी पे कोई असर होगा। मैं समझता हूँ कि कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पीछे 7 पे कमीशन देखे हैं। जब भी पे कमीशन आया है और पे कमीशन लागू हुआ है तो सरकार की इकोनॉमी में उछाल हुआ है, वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। तो मुझे पूरी आशा है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान 10 साल के बाद बदलता है, बाकी पब्लिक सेक्टर में, कोयले में, स्टील में 5 साल के बाद बदल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो जब उसके पास पैसा होगा तो उसको खर्चा भी करेगा और खर्चा करेगा तो भारत को जो विकसित भारत बनाने की योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी की, वो और अच्छे तरीके से पूरी होगी। रेलवे को कुछ कैडर कर्मचारियों का जिनको जो है लाइनेस कैडर मानते हैं कि उनकी 6ठे वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग की समस्या दूर नहीं हो पाई, तो क्या इस बार उम्मीद करें उन लोग की दूर हो जाएगी? नहीं, अवश्य करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्टोरल कैटेगरीज के बारे में पिछली बार भी इस सवाल को उठाया था।
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जब से आया है तब से हम लोगों ने इसको, जो हमारी अनामली कमेटी बनी थी उसमें भी हम लोगों ने रखने का काम किया था। और सरकार ने इस बात का वायदा भी किया था कि जो इलेक्टोरल कैडर्स हैं उनको हम लोग कंसीडर करेंगे, लेकिन अंत में उन्होंने हमको जवाब दे दिया कि इस सवाल को हम अगले वेतन आयोग को सौंप देंगे। तो अभी मुझे आशा है कि वो इस जो इलेक्टोरल कैटेगरीज हैं उनको वो सौंपने का काम करेंगे, और वो सौंपें या न सौंपें, ऑल इंडिया फेडरेशन डेफिनेटली इलेक्टोरल कैटेगरीज को पे कमीशन के सामने ले जाएगा और उनके मसले को हल भी कराएगा। थैंक यू।